हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जिसे इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये इम्यूनोथेरेपी है क्या ये कीमोथेरेपी से बेहतर है? क्या ये कैंसर को पूरी तरह ठीक कर देती है? तो आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इम्यूनोथेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है, किन पेशेंट्स में इसका यूज़ है और रिसर्च स्टडीज़ क्या कहती हैं। हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी एबनॉर्मल सेल बॉडी में आए उसको पहचान कर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कैंसर सेल्स बहुत क्लेवर होती है। ये अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करती है कि इम्यून सिस्टम से ये खुद को छुपा लेती है या तो इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है ताकि इस पे अटैक ना हो या इसे डिस्ट्रॉय ना किया जाए। यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी काम करती है। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है और आइडेंटिफाई करने के लिए इसको सिग्नल देता है कि कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करो और इनको डिस्ट्रॉय करो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बॉडी में आर्मी एक मौजूद है लेकिन कैंसर सेल उस आर्मी से छुपी हुई है। इम्यूनोथेरेपी इस आर्मी को ट्रेन करता है, सिग्नल देता है ताकि ये इस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सके। सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे कॉमन इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स को चेक पॉइंट इनहिबिटर्स कहा जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में इम्यून सेल्स के ऊपर कुछ ब्रेक्स लगी होती हैं ताकि इम्यून सिस्टम ज़्यादा अटैक ना करे। कैंसर सेल्स इन्हीं ब्रेक्स का फ़ायदा उठाता है। इम्यूनोथेरेपी इन्हीं ब्रेक्स को रिमूव कर दी है और इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिव कर देता है ताकि वो कैंसर सेल्स पे अटैक करे। अब बात करते हैं रिसर्चेस और एविडेंस की। पिछले 10 से 15 साल में इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर ट्रीटमेंट को काफ़ी चेंज किया है। जैसे कि एडवांस मेलेनोमा जिसका पहले सर्वाइवल बहुत कम था, लेकिन स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी की वजह से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 40 to 50% तक पहुँच गया है। इसी तरह लंग कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी ने सर्वाइवल इम्प्रूव किया है। जो रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं उनके हिसाब से जो लंग कैंसर का सर्वाइवल है वो कीमोथेरेपी के मुकाबले डबल हो चुका है ड्यू टू इम्यूनोथेरेपी। आजकल इम्यूनोथेरेपी कई कैंसर्स में यूज़ की जाती है, जैसे कि लंग कैंसर, मेलेनोमा, ब्लैडर कैंसर, रिनल सेल कार्सिनोमा या किडनी का कैंसर जिसे हम कहते हैं, और हेड एंड नेक के कैंसर्स में, और कुछ केसेस ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज कोलोरेक्टल में भी यूज़ होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करती। कुछ पेशेंट में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, लंबे समय तक कैंसर कंट्रोल में रहता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसका लिमिटेड रिस्पांस मिलता है। इसीलिए डॉक्टर्स इम्यूनोथेरेपी प्रिस्क्राइब करने से पहले कुछ बायोमार्कर्स चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे PD-L1 और MSI स्टेटस देखते हैं ताकि पता चले कि ये पेशेंट इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो जी हाँ, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कभी कभी इम्यून सिस्टम नॉर्मल सेल पे भी अटैक कर देता है, नॉर्मल ऑर्गन्स पे भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट को स्किन रैशेस होते हैं या लंग इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर इन्फ्लेमेशन होती है, थायराइड इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो हम इन साइड इफेक्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। इसीलिए ट्रीटमेंट डिसीजन हमेशा प्रॉपर ऑन्कोलॉजिकल कंसल्टेशन और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लिया जाता है। थैंक यू।